श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 12वें अध्याय को हम पढ़ते हुए अगले कुछ समय के लिए हम लोग इसको पढ़ेंगे। हम लोग कौन से प्यार पर? मेरे ख्याल से 152 136। अच्छा, एक मिनट। ये थोड़ा सा समय लग रहा है इसको पेन होने में। संसार एक बहुत बड़ा सा तात्पर्य आया था जिसको हम पढ़ रहे थे। मेरे ख्याल से 136वां। ठीक है, तो 136वें प्यार से आगे की चर्चा हम करें। नरसिंह मंदिर भीतर बाहिर शोधिला, क्षणिक विश्राम करी नृत्य आरंभीला। चैतन्य महाप्रभु ने नृसिंह मंदिर के भी भीतर और बाहर से सफाई की। अंत में उन्होंने कुछ मिनट विश्राम किया और तब नृत्य शुरू किया। नृसिंह मंदिर गुंडीचा मंदिर से बाहर ही एक सुंदर मंदिर है। इस मंदिर में नृसिंह चतुर्दशी के दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। नवद्वीप में भी एक नृसिंह मंदिर है जहां पर यही उत्सव मनाया जाता है, जैसा कि मुरारी गुप्त ने अपनी पुस्तक चैतन्य चरित में लिखा है। सारे भक्तों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चारों ओर संकीर्तन किया और महाप्रभु एक उन्मत्त सिंह के समान बीच में नाचने लगे। हमेशा की तरह जब चैतन्य महाप्रभु नाचने लगे तो पसीना, कपकपी, रंग फीका पड़ना, आंसू, हर्ष तथा हुंकार प्रकट होने लगे। उनकी आंखों के अश्रुओं ने उनके शरीर को तथा उनके समक्ष खड़े लोगों को के शरीर को धो दिया। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी आंखों के आंसुओं से सारे भक्तों के शरीरों को धो डाला। आंसू इस तरह गिर रहे थे मानो सावन मास की वर्षा हो। महान तथा जोर जोर से उच्चारित होने वाले संकीर्तन से आकाश गूंज उठा और चैतन्य महाप्रभु के कूदने और नाचने से धरती हिलने लगी। श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वरूप दामोदर का जोर जोर से संकीर्तन करना सदा पसंद था। तो ये स्वरूप दामोदर बहुत टैलेंटेड है, हाँ? स्वरूप दामोदर सारे शास्त्र को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु के बहुत क्लोज एसोसिएट हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं। और स्वरूप दामोदर जो है संकीर्तन कीर्तन में बहुत एक्सपर्ट हैं और जोर जोर से कीर्तन करते हैं। अतएव जब स्वरूप दामोदर गाते तो श्री चैतन्य महाप्रभु नाचते और हर्ष से ऊंचा उछलते थे। महाप्रभु इस तरह कुछ समय तक कीर्तन करते और नाचते रहे। अंत में परिस्थिति को समझकर वे रुक गए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैताचार्य के पुत्र श्री गोपाल को नाचने का आदेश दिया। तो अद्वैताचार्य के पुत्र का क्या नाम है? गोपाल। प्रेमावेश में नाचते हुए श्री गोपाल मूर्छित हो गया और अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा।
जब श्री गोपाल मूर्छित हो गया तो अद्वैत आचार्य ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया। यह देखकर कि उसकी सांस नहीं चल रही, वे अत्यंत शुद्ध उठे। अच्छा, एक चीज आपको नहीं लगता है कि जब हम ये शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो शास्त्रों में कई कई जगह पे बड़ा हाइपर नहीं लिखा रहता है कि बस उन्होंने हरि बोल बोला, कृष्ण बोला और बेहोश हो गए, हैं? थोड़ा सा हाइपर नहीं हो गया ये? थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाता? हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता। लो हरि बोल, कुछ नहीं हुआ हमारा तो। हम्म? यहाँ कोई जो है महाप्रसाद को इतना वैल्यू कर रहा है एकदम। हम सुनते हैं नारद मुनि वाला पास टाइम आता है कि शिव जी नारद मुनि के हाथ में जो लक्ष्मी देवी ने महाप्रसाद दिया, वो नारद मुनि और ब्रह्मा जी तो खा चुके, उसके बाद जो बचा था उसको शिव जी हाथ ही चाट रहे थे उनका। तो ये मतलब हमारे अंदर ये सब आता क्यों नहीं है समझ? मतलब जैसे ये बोलते हैं कि बस एक श्लोक श्रीमद् भागवत का सुना उन्होंने, और बस वो गदाधर पंडित ने देवानंद पंडित की कथा में बस एक श्लोक सुना और बस बेहोश होने लगे, पलट खाने लगे। हम तो इतना सुन रहे हैं, सुबह भी 2-3 घंटे, शाम को भी, दोपहर में भी सुन रहे हैं, इतना सब कुछ सुन रहे हैं। हमारे अंदर कुछ ऐसा दिख तो नहीं रहा है। आपका क्या विचार? कैसे, क्या प्रॉब्लम क्या है? कहीं तो कृपा रुकी हुई है। कृपा कहाँ रुकी हुई है? मेहुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मैं अपने अनुसार जो मुझे अल्पबुद्धि के कारण जो समझ आया वो ये है। सभी शब्द करते हैं, लेक्चर सुनते हैं, नाचते गाते हैं, हरि बोल सब कुछ चल रहा है, पर प्रभु जी भौतिक श्रृंखलाओं से बंधे पड़े हैं। जब तक भौतिक श्रृंखलाओं से बंधे पड़े हैं, पूर्णतया समर्पित नहीं है। कहीं ना कहीं मन में विचार चलता है कि इसको भी पूरा कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। पूर्णतया समर्पित नहीं है। कहीं ना कहीं मन में डर है कि इसकी तरफ अगर ज्यादा उन्मुख हो जाएंगे तो परिवार सदस्यों से उन्मुख हो जाएंगे और अन्य भौतिक काम कैसे होंगे। कहीं ना कहीं भय भय है मन में। और जब तक ये रहेगा तब तक हम पूर्णतः समर्पित नहीं हो पाएंगे। सब कुछ कर भी लेंगे, दिन में 8-10 घंटे भी दे देंगे, पर जब तक ये निश्चित नहीं, ये सब तक दृढ़ निश्चय नहीं होगा कि कृष्ण हमारी सहायता करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे भी हाल में रखें, तो हम तब तक हम मतलब तब तक चिंतित रहेंगे, मतलब ऐसे, और इस भौतिक संसार के चक्रों में बारह पड़ते रहेंगे। अच्छा। जो भी ऐसे महान आत्मा है इनको तो पूर्णतः विश्वास है कि मतलब मेरे एक ही प्राणनाथ है कृष्ण, चाहे जैसे भी हालत में है, जितने भी मतलब पैसा ना भी हो, कुछ तब धन वस्त्र कुछ ना कुछ नहीं हो, तब भी कृष्ण हमारे साथ है तो हमारी सब जरूरतें पूर्ण हो जाएंगी। ऐसा विश्वास नहीं है हमारा, मतलब मेरा ऐसा वो अभी ऐसा मुझे समझ आ रहा है। हाँ हाँ, ये भी ठीक है, ठीक है, ठीक है। सॉरी। चलो, और कोई भक्त क्या बताना चाहते हैं? और देखते हैं हम। संधिनी राधा माता जी, ये हरि बोल बोल करके हरे हम कृष्ण। बेहोश क्यों नहीं होते? हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, अब भाव अभी उत्पन्न नहीं हुआ प्रभु जी कि हरि बोल बोलने से। मेरे को ऐसा लगता है प्रभु जी कि अभी वो भाव के लिए अभी बहुत प्रैक्टिस करना है। इतने त्रुटियां होते रहते दिन भर, और इतना सब सुनने पर भी कहीं ना कहीं भौतिक इच्छा में फंसे हैं प्रभु जी। अच्छा। जो भाव जैसा आचार्य लोगों का है, इतना आना अभी बहुत मुश्किल है प्रभु जी ये जन्म मेरे लिए। ठीक क्योंकि है। इतना प्रैक्टिस करने पर भी बहुत शुद्धता भी नहीं है प्रभु। अच्छा, भाव कोमल माता इम्पोर्टेंट। जी। अच्छा, ठीक है, ठीक है हरे माता कृष्ण जी। जी, प्रणाम। मैं ट्राई करती हूँ बताने का। भागवतम के में थर्ड कैंटो में आता है कि जब तक हमारी चैंटिंग ऑफेंसिव है तब तक हमारे अश्रु नहीं बहते। तो अगर हमारे अश्रु बहने लगे, दैट मीन्स हमारी चैंटिंग ऑफेंसलेस हो गई है। अश्रु तो कई लोगों का, अभी कल हमारे एक नए ब्रह्मचारी ज्वाइन किए हैं, उनका बर्थडे था, तो उनका जब ठीक नहीं हो रहा था तो जोर से डांटा उनको, बार बार डांट रहे थे, लेकिन उनका जब ठीक नहीं हो रहा था तो वो प्रयास कर रहे थे, मैं तो, लेकिन उनको रोना आ गया। कई बार डांटा कि भाई हरि नाम में हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, फिर उसके बाद हरे हरे नहीं बोल रहे थे, फिर हरे राम 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 हरे हरे, तो वो बार बार ही मिस हो रहा था।
तो कई बार तो ऐसे भी रोना आ जाता है ना। फिल्म में भी कई बार हमें रोना आ जाता है। मान लो हम जब कर रहे थे तो मतलब केवल आंसू आना, कोमल माता जी कह रहे, आपके विचार से ये है कि आंसू आना चाहिए, है ना? जी सर। अच्छा चलो ठीक, ठीक है, आपने आप प्रयास किया, बहुत अच्छा, ठीक है। और कोई भक्त कुछ बताना चाहेंगे? ये जो मतलब जो बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत या फिर हरि बोल बोल करके, कृष्ण कृष्ण बोल करके, ये देखो एकदम आलिंगन, एकदम भाव विभोर हो जा रहे हैं। तो इसमें क्या कमी आ गई है? कहाँ कमी है? बस अभी राणा पाटिल प्रभु कुछ कहना चाहते हैं। राणा पाटिल प्रभु, व्हाट डू यू वांट टू से? बताइए। धन्यवाद, प्रणाम। उत्तम अधिकारी का भाव है प्रभु जी। अच्छा, वो उत्तम अधिकारी का भाव है, हम लोगों का नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चारू गोपी माता जी, आपके विचार से क्या है? प्रभु जी हमारी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हमारे अपूर्ण इंद्रिय होने के कारण हम शरणागत नहीं हो पा रहे प्रभु जी। अच्छा, पूर्ण शरणागत नहीं हो पा रहे हम, अपूर्ण इंद्रिय की वजह से। अच्छा, ठीक है, ठीक है। वंदना माता जी, वंदना माता जी, आपका क्या विचार है? वंदना माता जी। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हमारी भक्ति उस स्तर की नहीं होती है, हम समाधि तक नहीं पहुंच पाते हैं। वे सारे लक्षण समाधि के हैं, वो रोना और मतलब वो, अच्छा, ना तो जी तो हमारी भक्ति उस स्तर पे नहीं है। ओके, जी। यश अग्रवाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। प्रभु जी वैसे तो सभी भक्तों ने ज्यादातर पॉइंट कवर कर लिए। मुझे ये कहना था प्रभु जी, जो हम में कमी है, एक तो प्रभु जी लौल्यम की, हरि नाम के प्रति, भगवान हरि सेवा के प्रति, वैष्णव सेवा के प्रति लौल्यम की कमी है, और दृढ़ निश्चय की कमी है कि कई बार जैसे क्या होता है कि मतलब हम अपनी इंद्रियों से इतना विवश हैं कि हम उनके ऊपर मतलब दृढ़ता के साथ निग्रह नहीं करते। कभी कुछ बाहर का देखा तो खाने का मन चलता है, और फिर हम कई बार बिना भूख लगाए भी खा लेते हैं। प्रभु जी मैं तो अपनी स्थिति बता रहा हूँ। और प्रभु जी कभी मतलब ऐसे ही कई बार प्रजल्पा में समय व्यतीत हो जाता है। तो प्रभु जी इन्हीं कारणों की वजह से, ऐसे बहुत से अनेकों कारण हैं जिनकी मतलब गिनती भी मुमकिन नहीं है, तो यही सभी कारण हैं जिनके कारण हम उस स्थिति में नहीं पहुंच पाते। अच्छा, हरे कृष्ण। ठीक है। तो आप सब लोगों ने जो बताया, इसको हम 2-3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि या तो हॉस्पिटल ठीक नहीं है, या फिर डॉक्टर ठीक नहीं है, या फिर दवाई ठीक नहीं है, या फिर दवाई को ले नहीं रहे, है ना? नहीं, सही से ले नहीं रहे, है ना? मेथड जो है वो ठीक नहीं है। अब देखो, मेथड ठीक नहीं है, या फिर जो परहेज बताया गया है ना, नहीं, या डोंट्स बताए गए, या तो हम वो नहीं कर रहे हैं, या तो डूज नहीं कर रहे मेथड के हिसाब से। तो ये 5 कारण हो सकते हैं
जिसकी वजह से कि ये जो दवाई है ये हमारे अंदर वो चीज नहीं असर कर पा रही, या फिर हो सकता है कि हमारा जो डोज हो वो कम हो। मेथड में ही आएगा वैसे तो ये। तो एक तो ये है कि हम डोज बढ़ा दें, एक तरीका ये है डोज इंक्रीज करना, या फिर उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दें। या एब्जॉर्प्शन बढ़ा दें उसमें। अटेंशन, ठीक है। या फिर हम डोंट्स पे काम नहीं कर रहे हैं तो डोंट्स पे हम काम करें, इनको फॉलो करें। या फिर हम चेक करें हमारा मेथोडोलॉजी क्या है, क्या हम सही तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। या फिर हम दवाई दवाई तो हमारी सही है, देखो दवाई में तो कोई दिक्कत नहीं, और डॉक्टर जो है वो भी अगर हाई लेवल का हो तो ज्यादा बेटर है, तो कभी कभी हायर लेवल भी मिलना चाहिए। हाँ, डॉक्टर भी हो सकता है गड़बड़ हो। वो हॉस्पिटल तो सही है, देखो हॉस्पिटल तो इस्कॉन है, हॉस्पिटल तो पक्का सही। डॉक्टर हो सकता है गलत। अब लेकिन आप देखोगे इसमें से जितने भी चीजें हैं, ये डोंट्स और डोज इत्यादि हैं, ये सब एक बहुत अच्छा चीज है जिससे सब कुछ मिल जाता है, वो है भक्तों से दोस्ती या फिर एसोसिएशन, उनके साथ में रहना, निकटे। देखो कई लोग ये कहते हैं कि क्या जरूरत है भक्तों के साथ में रहना, ऑनलाइन जूम के माध्यम से तो सब हो रहा है, सब तो हो रहा है, लेकिन हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, जहां निकटे गेले पाप दूरे जाए, है ना। और कभी कभी वैष्णवों के निकट भी जाना चाहिए। तो साथ में रहने से आप देख रहे हैं, भक्तों के संग में रहने से मेथड भी सही है कि नहीं चेक होता रहेगा, डोंट्स चेक होते रहेंगे। इसीलिए यात्रा इत्यादि या जो ऐसे संग हो इनको खूब करना चाहिए। या भक्तों का संग जो है, जो फिजिकल संग है, इनको भी बहुत जरूरी है ये भी करना, क्योंकि फिर हमारी दवाई ठीक ले रहे हैं कि नहीं, सही सब हो रहा है कि नहीं, ये सब चेक हो जाएगा। डोंट्स क्या, डोज हमारे लेस है क्या है, वो सब भक्तों के संग से सॉल्व हो जाता है। मोटिवेशन भी आएगा, अच्छे भक्तों को देखेंगे, है ना नहीं, और दूसरे जो भक्त हैं उनको भी लगेगा अरे सब लोग हमें देख रहे हैं, चलो हम ठीक से बिहेव करें। आप देखो, आप अगर मान लो मेहुल प्रभु हैं वहां बैठे हुए, ऐसे तो मेहुल प्रभु कभी कभी हो सकता है कि चलो बहुत पुराना था, आज एक रफी का गीत भी सुन लेते हैं, बहुत पहले मैंने सुना था, है ना नहीं, बहारों फूल बरसाओ। बहुत साल हो गए प्रभु जी, ये अब जब से मैं ये जूम पे आ गया बहुत दिन से सुना नहीं। ऐसे तो कभी सुन भी सकते हैं, लेकिन मान लो यश प्रभु अभी बगल में बैठे, तब थोड़ी सुनने लगेंगे यार, तब सुनने लगेंगे क्या? प्रभु जी कहेंगे हरि बोल, वहां तो 1 बजे तक उठ करके जपा करते हो, और यहाँ पर जो है रफी के गीत सुनते हो। सुनने नहीं देंगे, सुनने नहीं देंगे भक्त लोग। मान लो आप यात्रा में गए हो, और यात्रा में आपने जो है, आप जो भक्त, मान लो कोमल माता जी हैं, आशा माता जी के साथ थोड़ा दोस्ती है, उसमें एक और चारू गोपी माता जी भी हैं यात्रा में, अब पता चलता है कि और ये वहां पे तीनों लोग रूम शेयर कर रहे हैं, तब उसमें फिर कोई मान लो मन करता है आशा माता जी को कि अरे बहुत दिन हो गया जब से इस्कॉन से जुड़े, यार पंजाबी गाने नहीं सुने। कोमल माता जी कहती है अरे मैं भी पंजाब से हूँ, तुम भी पंजाब से, चलो सुनते हैं। लेकिन चारू गोपी माता जी है तो फिर ये कहे अरे नहीं नहीं, अरे पंजाबी गाने नहीं सुने, हमें वैष्णव भजन सुनने चाहिए, है कि नहीं? सीखने वाली बात यह है कि जो भक्तों का संग है, जो वैयक्तिक संग है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है।
अभी जैसे उमेश प्रभु बेस में रह रहे हैं, आसपास सब भक्त लोग मंडरा रहे हैं, रफी के कुछ गीत सुनने लगेंगे या कोई मूवी देखने लगे, मान लो बहुत दिन हो गया काउंटर स्ट्राइक नहीं खेला, काउंटर स्ट्राइक खेलने, तो सब भक्त लोग कहेंगे ना, हरि बोल क्या कर रहे हो। तो आप देख रहे हैं सजातीय स्निग्ध स्वतोवर वैष्णवों के संग से साथ में अगर हम रहते हैं तो बहुत सारा हमारा मोटिवेशन, बहुत सारा कुछ एक साथ ही हो जाता है। तो इसलिए ऐसे संग का याचना करना चाहिए और ऐसे संग को प्रार्थना करना चाहिए और ऐसे संग को लेने का खूब अभ्यास करना चाहिए। अब जिस भक्त को जितना कमी लगता है उसको उतना ज्यादा ऐसे एंगेजमेंट्स होने चाहिए। ये जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं ये सेवा में लगने के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बस पढ़ते जा रहे हैं, माला करते जा रहे हैं, सेवा भी करना है ना। तो भक्तों के संग करने से सारा मोटिवेशन भी हो जाएगा और सब कुछ, कृपा भी मिल जाएगी, क्योंकि एक दूसरे का, किसी का भोग लगा रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, तो कृपा भी मिल जाएगी, डोज भी हो जाएगा, है ना। नहीं, परहेज भी वो सिखा देंगे, सब कुछ सिखा देंगे। तो इसीलिए भक्तों के संग में अगर हम रहते हैं तो फिर हमें ये सब कुछ आराम से मिल जाएगा और धीरे धीरे हम ये सब कुछ को लगातार हम कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं इसको। जब श्री गोपाल मूर्छित हो गया तो अद्वैताचार्य ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया। यह देखकर कि उसकी सांस नहीं चल रही, अत्यंत शुद्ध हो उठे। अद्वैताचार्य तथा अन्य लोग भगवान नरसिंह के नाम का उच्चारण करके जल छिड़कने लगे। उच्चारण की हुकार इतनी तेज थी कि उससे सारा ब्रह्मांड हिलता हुआ प्रतीत हुआ। तो ये एक टेक्निक है, आज मतलब यहाँ तो नहीं पर गौड़ीय मठ में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई समस्या रहती है या कोई बच्चे के ऊपर या कुछ कोई समस्या रहती है तो नरसिंह कवच की हर एक लाइन पढ़ पढ़ के उसके ऊपर जल छिड़कते हैं। ऐसा कुछ मतलब गौड़ी मठ में इसको करते हैं भौतिक समस्याओं को, या मान लो किसी की पड़ोसी से प्रॉब्लम है तो वो बताते हैं कि ऐसे नरसिंह कवच पढ़ के एक एक लाइन से उनके जल छिड़को। वैसे ये भौतिक तरीका है, ये ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये चीज को देखो कर रहे हैं। क्या करने लगे? अद्वैताचार्य तथा अन्य लोग भगवान नरसिंह का नाम का उच्चारण करके जल छिड़कने लगे उनके ऊपर, है ना। नहीं, तो ये टेक्निक लगाते हैं कभी कभी, मतलब वहां पर हम लोग इस्कॉन में प्रभुपाद ने कभी ये सब रिकमेंड नहीं किया कि हम ऐसे करें कि हम जो है जल छिड़कें। एक बार एक भक्त को रिकमेंड किया था, एक गौड़ीय मठ के सन्यासी हैं उन्होंने, और हमारे संप्रदाय में ये नहीं करते, लेकिन ज्यादा नृसिंह के नाम का उच्चारण करके जल छिड़कने लगे। उच्चारण की हुकार इतनी तेज थी कि उससे सारा ब्रह्मांड हिलता हुआ प्रतीत हुआ। जब लड़के को कुछ समय तक होश नहीं आया तो अद्वैताचार्य तथा अन्य भक्तगण रोने लगे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल की छाती पर अपना हाथ रखा और जोर जोर से बोले, गोपाल उठो। जो ही गोपाल ने चैतन्य महाप्रभु की वाणी सुनी उसे तुरंत चेतना आ गई। अतः सारे भक्त हरिनाम को लेकर नाचने लगे। वृंदावन दास ठाकुर ने इस घटना का विस्तार से वर्णन किया है, अतएव मैंने संक्षेप में ही इसे कहा है। यह शिष्टाचार की बात है। यदि किसी पूर्ववर्ती आचार्य ने किसी विषय में के बारे में कुछ लिखा है तो निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसे दोहराने की या आचार्य से आगे बढ़ जाने की आवश्यकता नहीं रहती। आप कोई उदाहरण बता सकते हो कि कोई व्यक्ति आचार्य से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था? शास्त्रों में कहीं पर ऐसा आप कोई उदाहरण कि वो आचार्यों से भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था? कोई ऐसा उदाहरण आप बता सकते हो? शास्त्रों में कोई पहले जो वरिष्ठ भक्त ने या किसी वरिष्ठ आचार्य ने किया है या कहा है, उससे ज्यादा एक्सप्लेन करना, उसको ज्यादा वो करना, ये हमारे गौड़ीय वैष्णव जो मूड है दासत्व का, वो उसके अनुसार नहीं है। कोई एक दो उदाहरण आप बता सकते हो?
आपने सुना तो है ये उदाहरण? यश अग्रवाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आवाज सही से आ रही है? हाँ हाँ। प्रभु जी गलती हो तो क्षमा करे। जैमिनी ऋषि का उदाहरण आ सकता है क्या इसमें? व्यास देव जी एक श्लोक का तात्पर्य बता रहे होते हैं जिसपे वो आपत्ति खड़ी करते हैं, तो व्यास देव जी उनके गुरु होते हैं, तो लेकिन वे अपने गुरु का तात्पर्य ना स्वीकार करके उसमें अपनी तरफ से आपत्ति करते हैं कि इसका तात्पर्य इस प्रकार से नहीं होना चाहिए या इस प्रकार से नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है। प्रभु जी गलती हो तो क्षमा करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। इसका भी आप उदाहरण बता सकते हैं कि गुरु ने कुछ कहा और शिष्य ने मान लिया, और इसलिए कि भाई उसने कहा कि गुरुजी ने बोला तो ठीक ही होगा, है ना? नहीं, ठीक है। चारू गोपी माता जी ने हाथ उठाया था, है? एक मिनट, चारू गोपी माता जी। नहीं प्रभु जी, मैंने नहीं हैंड रेज किया था। अच्छा अच्छा। राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी पूरा एग्जैक्टली क्लियर तो नहीं है, थोड़ा सा ऐसे कि चित्रकेतु जो थे, जब वो व्रत के लिए निकले तब उन्होंने देखा शिव जी के साथ में जो है पार्वती माता बैठी हैं, तो वो कहते हैं कि कैसे वैष्णव है। एक तो ये प्रभु जी पता नहीं ये होता है कि नहीं है। और दूसरा रूप गोस्वामी जी को कि जब कुछ लिखा उन्होंने टीका, तो कोई आचार्य आए थे और तब उन्होंने कहा कि ये इसमें कुछ कमी है। तब जी गोस्वामी जी ने कहा कि ऐसे आपने टीका करा, उनको बताया, उन्होंने तो उन्होंने उनको डांटा, ऐसे जी गोस्वामी ने किया था। तो शायद ये मुझे थोड़ा सही बताया, पर इसको अच्छे से बताना चाहिए। उमेश प्रभु, आपकी क्या पॉइंट्स? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु के पास जब विष्णु स्वामी आए थे, श्रीधर स्वामी को कुछ उनकी मतलब कुछ रिटर्न में लेके आए थे और उसको क्रॉस करना चाहते थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको मना कर दिया था कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो प्रभु जी ये वल्लभाचार्य है ना, वल्लभाचार्य। वही वल्लभाचार्य जो राधिका माता जी बता रही हैं कि वो ही जो है रूप गोस्वामी के लेख में कुछ गलती निकाला उन्होंने, तो गलती निकाला तो रूप गोस्वामी ने कहा कि चलो ये तो सीनियर डिवोटी हैं, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जीव गोस्वामी को ये ठीक नहीं लगा कि सीनियर है तो क्या हुआ, मेरे गुरु में इनको अपने गुरु से ज्यादा अटैचमेंट था, जबकि ऐसा होना चाहिए कि जो भी अगर हमारे गुरु के गुरु भाई हैं तो उनको भी गुरु के जैसे ही ट्रीट करना चाहिए। प्रश्नोत्तर और इन सब के मामले में तो हो सकता है कि मतलब जो लाइफ के क्वेश्चंस हैं एप्लीकेशन के, वो तो हम उनसे ही पूछेंगे, लेकिन फिर भी आदर तो उनका भी करना चाहिए, है कि नहीं? तो और उनसे ट्रांसग्रेस करने का विचार नहीं करना चाहिए। लेकिन जीव गोस्वामी ने वल्लभाचार्य को बताया कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाची हृदय वर्तते, मतलब भुक्ति और मुक्ति की जो स्पृहा है ये भी पिशाची के समान है, लेकिन मुक्ति को पिशाची कहना ठीक नहीं है, ऐसा वल्लभाचार्य कह रहे थे। लेकिन ये सोचने वाली है कि जीव गोस्वामी ने उनको ट्रांसग्रेस करने के लिए, वरिष्ठ थे तो नहीं करना चाहिए था, है ना? नहीं, बस इतना ही था। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर चर्चा किया कि किस तरह से यह शिष्टाचार की बात है। मैंने एक बार आपको ये भी बताया था कि एक बार जो है किसी वरिष्ठ ने अगर कुछ कह दिया है तो उसको फिर ट्रांसग्रेस नहीं करना चाहिए, तो उनसे पूछ करके उन्हीं से बात करना चाहिए। यह शिष्टाचार की बात है। यदि किसी पूर्ववर्ती आचार्य ने किसी विषय के बारे में कुछ लिखा है तो निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसे दोहराने की या आचार्य से आगे बढ़ जाने की आवश्यकता नहीं रहती। जब तक किसी विशेष सुधार की गुंजाइश न हो ऐसा नहीं करना चाहिए। विश्राम करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु तथा सारे भक्त स्नान करने चले।
स्नान करने के बाद महाप्रभु ने सरोवर के किनारे खड़े होकर सूखे कपड़े पहने, फिर पास ही के मंदिर में स्थित भगवान नरसिंह देव को नमस्कार करके वे बगीचे में आए। उस बगीचे में चैतन्य महाप्रभु अन्य भक्तों के साथ बैठ गए। तभी वाणीनाथ राय सभी प्रकार का प्रसाद लेकर आए। जहां भी चैतन्य महाप्रभु जाते थे वहीं पर प्रोग्राम हो जाता था। काशी मिश्र तथा मंदिर की देखरेख करने वाला तुलसी दोनों इतना अधिक प्रसाद लेकर आए जो 500 व्यक्तियों के खाने लायक था। इस प्रसाद में चावल, रोटियां, खीर, विविध प्रकार की तरकारियां थी। इन्हें देखकर महाप्रभु अत्यंत संतुष्ट हुए। चैतन्य महाप्रभु के पास उपस्थित भक्तों में परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती, अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु थे। वहां पर आचार्य रत्न, आचार्य निधि, श्रीवास, गदाधर, शंकर, नंदन आचार्य, राघव, पंडित वक्रेश्वर भी उपस्थित थे। तो हमें अपने बच्चों के नाम ऐसे ही रखने चाहिए। किसी का नाम श्रीवास रखना चाहिए, आचार्य रत्न, आचार्य निधि, इस तरह से। महाप्रभु की आज्ञा पाकर सार्वभौम भट्टाचार्य बैठ गए। चैतन्य महाप्रभु तथा अन्य उनके सारे भक्त काठ के चबूतरे पर बैठे। पिंडार, काठ के चबूतरे पर। इस तरह सारे भक्त एक दूसरे के पीछे पंक्ति बनाकर भोजन करने के लिए बैठ गए। तो ये वाला सिस्टम चैतन्य महाप्रभु रिकमेंड करते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि दिल्ली मंदिर में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से पूछा गया था कि महाराज हम बफे सिस्टम कर दें क्या। बफे सिस्टम मतलब वहां लगा रहेगा, सब लोग आएंगे अपना अपना लेके, जूठे हाथ से ही बफे सिस्टम वाला बफे सिस्टम। तो वैष्णव सिद्धांत में बफे सिस्टम नहीं, बफेलो सिस्टम है। ये गाय के जैसे नाद लगी हुई है, सब लोग जा करके उसमें मुंह डाल के खा रहे है ना। जैसे गाय होती है, नाद होती है, भूसा रहता है, कोई भी गाय किसी भी नाद में चली जाती है। आपको पता है गायों की नाद फिक्स नहीं होती। एक बार आप उनको ले जाइए, जो भी नाद खा लेगी वहां चली जाएगी, खाने लगेगी। जूठे वाला तो कोई सिस्टम ही नहीं। इसको कहते हैं अमेरिका का बफेलो सिस्टम। ये हम लोगों को नहीं फॉलो करना चाहिए, हम लोग भैंस नहीं। आजकल ये सिस्टम आ गया है, उसी हाथ से बहुत ज्यादा हो तो आजकल कुछ मंदिरों में ये होता है कि बाल्टी लेकर के खड़े रहते हैं और एक भक्त होते हैं वो सर्व करते रहते हैं। वो भी चलो ठीक है, उतना भी ठीक है, लेकिन महाराज को वो भी नहीं पसंद है। महाराज को ये पसंद है कि बस भक्त लोग बाल्टियों में ले करके सबको पहुंच के वहां पे बांटे, और सब भक्त लोग आसन, क्योंकि खाते समय उठना ये शास्त्रिक नहीं। एक बार हमारे यहाँ एक पाठक जी हैं, लालचंद पाठक जी, वो आए हमारे घर पे। तो गांव में हमारे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, घर पे 35 लोग रहते हैं। तो वहां पर एक फंक्शन हुआ, तो अपने ही घर के फंक्शन, छोटे से फंक्शन होते हैं तो 100-200 तो ऐसे ही हो जाते। अपने ही घर के फंक्शन में 98 तो केवल ब्लड रिलेशन में हो जाते हैं कि भाई 4 बुआ 4 चाचा, इनके सबके 3-3 बच्चे, उनकी 2-2 बेटों की 2-2 एक पत्नियां, उनके 2-2 बच्चे, 3 बच्चे, इस तरह से जोड़ करके 98 हो जाते। तो इस तरह से हम फंक्शन कर रहे थे। लालचंद पाठक जी आए। पाठक जी बोलते हैं कि बेटा देखो, वहां पर बफेलो सिस्टम था, तो ये बोलते हैं कि एक बार बेटा मेरे लिए बस लेके आ जाना, उसके बाद मैं बैठ जाऊंगा। मैं खाते वक्त उठता नहीं। ये हमारा सनातन धर्म में पद्धति नहीं है कि चावल खत्म हो गया फिर जाके उठ के जा रहे हैं, उठ के जाके फिर ले रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर दाल डालो, फिर ऐसे नहीं। वैष्णव सभ्यता ऐसा है, बैठो, इत्मीनान से बैठिए, आचमन कीजिए, प्रसाद लीजिए, उसके बाद फिर दूसरा व्यक्ति बैठे, आप उनको सर्व कर दीजिए, चलेगा। लेकिन बफेलो सिस्टम में मत खाइए। अरे भोजन भी जब इत्मीनान से नहीं खा सकते, रेस्पेक्टफुली प्रसाद को लेना ठीक है ना।
इसलिए महाराज को अब, लेकिन आजकल लॉजिस्टिक्स की वजह से, क्योंकि इतने सारे भक्त लोग लाइन में रहते हैं, तो क्या करें भाई। अब 500 लोग टेम्पल हॉल से एक साथ निकले, सबको प्रसाद चाहिए, एक एक करके बैठाने के लिए थोड़ा सा समस्या हो जाती है। तो इसलिए बैठाने वाला भी सिस्टम है और बफे सिस्टम का भी एक निकाल दिया उन्होंने कि भाई एक व्यक्ति जो है जूठे हाथ से कोई नहीं लेगा, उसको सर्व करेंगे सब लोग, है ना। तो ये भी ठीक है, लेकिन फिर भी ये सिस्टम ठीक नहीं है। बाल्टी वाला सिस्टम सबसे बढ़िया है। राइस पहले चलेगा, फिर सांभर चलेगा, फिर पहले सबसे पहले क्या क्या, सबसे पहले नमक, नींबू, पानी, ये 3 चीजें दी जाती। श्रील प्रभुपाद ऐसे बताया, श्रील प्रभुपाद ने ऐसे बताया है कि नमक, नींबू और पानी सबसे पहले दिया जाता है। पानी, नमक, नींबू ये सब दे दो, फिर उसके बाद फिर अचार इत्यादि इस तरह की चीज, जो भी चीजें हैं, फिर उसके बाद मेन कोर्स राइस, दाल, सब्जी, चपाती, फिर स्वीट, इस तरह से सर्व करना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह सारे भक्त एक दूसरे के पीछे पंक्ति बनाकर भोजन करने के लिए बैठ गए। लेकिन ये चीज देखने वाली है कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज का शास्त्रों से सारा मैच करता है। ये देखने वाला बहुत मतलब अप्रिशिएटिव है कि महाराज हर चीज एकदम शास्त्रों से मैच करता है। जब महाराज को अगर कोई नॉन शास्त्रिक चीज कभी बोलता भी है ना, तो महाराज को मैंने देखा है कि महाराज अब एकदम से हॉस्टाइल नहीं होते, महाराज विनम्र हैं, लेकिन महाराज कभी भी ऐसे कहेंगे, अच्छा ओके, बहुत दुखी होकर के कहेंगे कि भक्तों को टहल टहल करके चावल लेना पड़ रहा है। भगवान महाराज ऐसा नहीं। एक दिन रथ यात्रा में मान लो 2000-4000 लोग हैं, तब अलग बात है, लेकिन अदरवाइज महाराज ये चाहते हैं कि भक्त लोग बैठें और उनको बैठा करके बढ़िया से खिलाया जाए। अब देखो यहाँ पे जो प्यार आ रही, तो हमारी श्रद्धा कितनी बढ़ रही। जब महाराज ने उस समय थोड़ा सा असहज हुए, तो मुझे लगा कि सही बात है, महाराज ये चाहते नहीं। इस तरह सारे भक्त एक दूसरे के पीछे पंक्ति बनाकर भोजन करने के लिए बैठ गए। चैतन्य महाप्रभु बारंबार हरिदास हरिदास कहकर पुकार रहे थे। वे उस समय दूर खड़े थे और वहीं से वे इस तरह बोले। हरिदास ठाकुर ने कहा, महाप्रभु आप भक्तों के साथ भोजन ग्रहण करें, चूंकि मैं निंदनीय हूं, अतएव आप लोगों के बीच में नहीं बैठ सकता। गोविंद बाद में मुझे दरवाजे के बाहर प्रसाद दे जाएगा। महाप्रभु ने उनकी मन की बात जानकर फिर से नहीं पुकारा। स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जगदानंद, दामोदर पंडित, काशीश्वर, गोपीनाथ, वाणीनाथ, शंकर ने प्रसाद का वितरण किया और भक्तगण बीच बीच में हरिनाम का उच्चारण करते जा रहे थे। तो कौन कौन बांट रहा है? प्रसाद बांटने वाले सारे सन्यासी हैं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के सबसे क्लोज हैं, वो बांट रहे हैं प्रसाद। वो ये नहीं सोच रहे कि मैं तो जीबीसी के बहुत क्लोज हूं, तो मैं क्यों बांटूं। हम तो सीनियर डिवोटी हैं। जगदानंद, सत्यभामा स्वयं, दामोदर पंडित, काशीश्वर जो मेन मैनेजर हैं। मेन मैनेजर तो सोचता है कि मैं सेवा एलोकेट करके खुद आराम करूंगा, लेकिन काशीश्वर पंडित खुद ही, गोपीनाथ, वाणीनाथ, ये लोग सब लोग प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन टीम में हैं। कितने डिवोटी हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 डिवोटीज ने प्रसाद वितरण किया और भक्तगण बीच बीच में हरिनाम का उच्चारण करते जा रहे थे। हरि 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 ऐसे बोलते जा रहे। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने पहले जंगल में भोजन किया था, चैतन्य महाप्रभु को वही लीला याद हो आई। श्री कृष्ण की लीलाओं के स्मरण मात्र से चैतन्य महाप्रभु को प्रेमावेश हो आया, किंतु समय तथा परिस्थिति को देखते हुए वे कुछ धीर बने रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप मुझे साधारण तरकारी जिसे लाफरा व्यंजन कहते हैं परोसें और सभी भक्तों को मिठाई, खीर तथा अमृत गुटिका जैसे उत्तम व्यंजन परोसें। तो चैतन्य महाप्रभु लाफरा व्यंजन, बस यही मुझे दे दीजिए, साधारण तरकारी है ये। लाफरा व्यंजन कई हरी तरकारियों का मिश्रण है। प्रायः इसे चावल के साथ मिलाकर गरीबों को दिया जाता था। अमृत गुटिका मोटी पूड़ी तथा औटे दूध से बनाया गया एक व्यंजन है। इसे अमृत रसावली कहते हैं। तो ये जो है, ये भोग आरती में ये वर्ड आता है।
अमृत रस वाली। तो लाफरा व्यंजन क्या है? हरी तरकारी। तो ग्रीन वेजिटेबल्स चैतन्य महाप्रभु को बहुत पसंद है। तो जिनके घरों में गौर निताई के विग्रह हैं या गौर निताई के फोटो हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा नेक्स्ट प्रोग्राम का भी चल रहा है। अभी यहाँ पर IIT में प्रोग्राम है, तो उसका भी चल रहा है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि जिनके घरों में चैतन्य महाप्रभु हैं या जो लोग चैतन्य महाप्रभु से बहुत आसक्त हैं, ऐसे भक्तों को हरी सब्जियां चैतन्य महाप्रभु को अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ग्रीन वेजिटेबल्स और साग इत्यादि बहुत पसंद है। ऑल्दो हो सकता है कि आपको साउथ इंडिया में या फिर ज्यादा लोग आजकल पराठों, पंजाब में पराठे ही ज्यादा पसंद है, लेकिन साग जो है चैतन्य महाप्रभु को और हरी सब्जियां जो हैं ये चैतन्य महाप्रभु को बहुत पसंद है। भक्तों को भी हरी सब्जियां खाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि जो पुराना फ्रिज में रखा हुआ है ऐसी सब्जियों को न खा करके, क्योंकि इसमें प्राणवायु खत्म हो जाती है। तो हर दिन जा करके शॉपिंग करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु के अगर आप भक्त हैं तो कभी कभी चैतन्य महाप्रभु को हरी सब्जियां भी अर्पित करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु को ये लाफरा व्यंजन कई हरी तरकारियों का मिश्रण है। प्रायः इसे चावल के साथ मिलाकर गरीबों को दिया जाता है। अमृत गुटिका मोटी पूड़ी तथा औंटे दूध से बनाया गया एक व्यंजन है। इसे अमृत रसावली भी कहते हैं। चूंकि चैतन्य महाप्रभु सब कुछ जानने वाले हैं, अतएव वे जानते थे कि किस व्यक्ति को कौन सा व्यंजन पसंद है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के आदेश से हर एक भक्त को स्वरूप दामोदर के हाथों से उन व्यंजनों को भरपेट परोसा गया। जगदानंद प्रसाद वितरण करने आए और उसने सहसा सर्वश्रेष्ठ व्यंजन महाप्रभु के पत्तल में परोस दिया। तो जगदानंद पंडित कौन है? कौन बताएगा? जो चैतन्य महाप्रभु से भी जबरदस्ती कर ले रहे। जगदानंद पंडित कौन है? संधिनी राधा माता जी। हरि बोल, वेरी गुड। सत्यभामा है। तो सत्यभामा क्या है? सत्यभामा रिप्रेजेंट्स कृष्णाज एनॉयड वाइफ। एनॉयड वाइफ मतलब नाराज पत्नी, है ना? नहीं, नाराज पत्नी एक सुख है ना? नहीं, शास्त्र में इसको बताते हैं, पत्नी नाराज हो जाए तो उनको मनाना एक सुख कहा जाता है। तो भगवान भी इसको टेस्ट लेते हैं सत्यभामा के रूप में। सत्यभामा जो है, जब विदग्ध माधव ललित माधव लिखा जा रहा था रूप गोस्वामी, तो सत्यभामा उनके सपने में आकर के कहती हैं कि ये मेरा लीला अलग लिखना, इनके साथ नहीं लिखना, राधा रानी के साथ। आप सोच रहे, शी इज सो जेलस, शी इज सो जेलस, है ना? कृष्ण के लिए एकदम पॉजिटिव है सत्यभामा, है ना? बहुत पॉजिटिव है। कोई हल्का सा भी अगर एक फूल रुक्मिणी के लिए ला के दिया, तो एक फूल उनको ला के दिया तो सत्यभामा को पूरा पेड़ चाहिए था। सोच। इसीलिए जब नारद मुनि गृहस्थ आश्रम पे लेक्चर देने लगे तो भगवान सबसे पहले अपने आसन से नीचे आ गए। युधिष्ठिर ने कहा, अरे आपकी अग्र पूजा हुई है भाई, आपको उतरना नहीं है। बोलते, अरे मैं सबसे बड़ा गृहस्थ हूँ, 16,000 पत्नी आपकी हैं क्या? हमारी 16,000 पत्नियां, हमें लेक्चर की ज्यादा जरूरत। कैसे मैनेज होगा? एक पत्नी को फूल देते हैं, दूसरी पेड़ मांगती, तीसरा बगीचा। क्या करेंगे? कैसे मैनेज होगा? है कि नहीं? तो भगवान जो है देखो, लेकिन ऐसी जो महत्वाकांक्षी पत्नियां भी हैं, रुक्मिणी तो बहुत सोबर है, लेकिन बाकी जो हैं उनको भी भगवान, जो सोबर हैं उनको भगवान चढ़ाते हैं। जैसे रुक्मिणी को भगवान कहते हैं, एक बात बताओ, इतनी डिसेंट घर की तुम रहने वाली हो, हैं, और हमारे जैसे एकदम लंपट व्यक्ति से विवाह कर लिया तुमने, है कि नहीं? कोई भरोसा नहीं, कितने लोगों के साथ मेरा रिलेशनशिप रह चुके हैं, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड्स कितनी है आपको पता है? आप जो है
मेरे साथ आपने विवाह कर लिया। ये सच में कृष्णा बुक में आता है। भगवान ये बोलते हैं कि हमारा कुछ ठिकाना नहीं था, रात रात भर गायब रहते थे हम, कुछ ठिकाना नहीं था हमारा, ऐसे लड़कों से शादी वादी कर लेती हो, बताओ। तो भगवान, अब वो जो सरस्वती देवी उनके मुख से जो जो कहलवा रहे भगवान, रुक्मिणी उसका सोबर आंसर दे रही, सब सोबर आंसर कह रहे कि हाँ भगवान, ये तो बात तो सही है कि आप सबसे लंपट है, क्योंकि आप ही को इस संसार में ये अधिकार है लंपट होने का। इस संसार में लंपट होने का केवल आप ही को अधिकार है, क्योंकि आप ही तो एकमात्र पति हैं सबके, और बाकी लोग तो झूठ मूठ में हस्बैंड बने हुए। आप ही वास्तव में पति है ना रे। इसलिए मैं तो, अब वो आप प्रसंग पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भगवान सरस्वती मतलब देवी की वजह से रुक्मिणी, भगवान ने जो जो बोला, दूसरा बोला देखो मैं बहुत रॉयल क्लास से नहीं हूं, गाय वाय चराते थे हम लोग, मिट्टी विट्टी में रहते थे, अब तुम जो है रानी होकर के हमसे शादी कर ली। मतलब भगवान देखिए, भगवान सारे रसों के आगार है ना, सारे टेस्ट लेते हैं भगवान, चोरी हो डकैती हो जो भी टेस्ट है सब भगवान लेते हैं, सारे रसों के सागर है भगवान। तो यहाँ पे देखो चैतन्य महाप्रभु, लेकिन फिर भी एक रस कम पड़ गया, ये भक्तों के संग का और भक्ति का जो रस है, इसको लेने के लिए भगवान छोड़ते नहीं है, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और इस रस को भी लेके जाते हैं, है ना नहीं। इसका मतलब ये है कि भक्तों के संग का जो रस है, वो रस जो है वो बहुत श्रेष्ठ रस है। भगवान की भक्ति की उत्कंठा का जो रस है बहुत श्रेष्ठ रस है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के आदेश से हर एक भक्त को स्वरूप दामोदर के हाथों से उन व्यंजनों को भरपेट परोसा गया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सब कुछ जानने वाले हैं, अतः वे जानते थे कि किस व्यक्ति को कौन सा व्यंजन पसंद है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के आदेश से हर एक भक्त को स्वरूप दामोदर के हाथों से उन व्यंजनों को भरपेट परोसा गया। पर हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आइटम लिमिटेड हो वो लिमिटेड ही लें। हमको ये नहीं करना चाहिए कि अब मेन आइटम मान लो गुलाब जामुन है, एक ही मिल रहा है, तो आप जाकर के एक बार एक भक्त को मैंने देखा बड़े मोटे से, है ना, बहुत मोटे से, बहुत ही हैवी पंजाबी बाग के एक भक्त थे, यात्रा में राजापुर जगन्नाथ में बैठे हुए थे, रसगुल्ला बट रहा था। इतनी तीव्र उत्कंठा से उन्होंने जो रसगुल्ला बांट रहे थे उस भक्त को बोला, प्रभु जी बस एक रसगुल्ला। इतना रोने लगे वो कि वो भक्त ने कहा कि अरे इस तरह से आज तक किसी ने हमसे मांगा ही नहीं रसगुल्ला। इस तरह से तो अगर आप दुकान वाले से भी मांगेंगे तो 10-20 दे देगा। एकदम भिक्षा के रूप में मांग रहे थे, एकदम उनका तीव्र लौल्य था, है ना, रसगुल्ले के लिए। वास्तव में रसगुल्ला अच्छा तो था ही, बड़ा वाला एकदम। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, वैसे लिमिटेड है तो हमको नहीं वो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सारे भक्तों को खूब सारा प्रसाद मिल रहा था। जगदानंद प्रसाद वितरण करने आए और उसने सहसा सर्वश्रेष्ठ व्यंजन महाप्रभु के पत्तल में परोस दिए। जब महाप्रभु की पत्तल में इतना अच्छा प्रसाद परोस दिया गया तो वे बाहर से अत्यधिक क्रुद्ध प्रतीत हुए, किंतु फिर भी जब कभी किसी न किसी बहाने से अथवा जबरदस्ती उनकी पत्तल पर व्यंजन परोस दिए जाते तो महाप्रभु को अत्यधिक संतोष हुआ। जब इस तरह भोजन परोस दिया जाता तो महाप्रभु कुछ समय तक उसे देखते रहते। हमारे एक भक्त हैं अनन्य प्रेम प्रभु दिल्ली मंदिर में, वो भी ऐसे ही है। हर दिन जब ब्रह्मचारी आश्रम में वो प्रसाद बंटता है तो सारा प्रसाद बंटने के बाद वो 1-2 मिनट तक महाप्रसाद को देखते हैं, केवल जूम करके देखते हैं, जस्ट हैविंग दर्शन, अहो भाग्यम, है ना, बस। और ये मटेरियल वर्ल्ड के लोगों को लगता है कि भक्तों के संग में क्या आनंद है, हम तो डिस्को में जा रहे हैं, हम तो डिस्को में जा रहे हैं, भक्तों के संग में क्या आनंद है। अब दोस्तों के साथ आप पार्टी करने जाओ तो 2 गुलाब जामुन खरीदो तो पैसे बढ़ेंगे। यहाँ पे कहाँ पैसे बढ़ने, यहाँ इस्कॉन मंदिर में आप जाइए, दिन भर वहीं बैठे रहिए लाइन में, है कि नहीं, कौन पूछ रहा है।
कुछ भक्त तो ऐसे हैं, वो तो लाइन में ही बैठे रहते हैं। उनको लगता है एक लाइन खत्म हुई, दूसरी लाइन खत्म हुई, तीसरी लाइन खत्म हुई, वो बैठे रहते हैं, वो बैठे रहते हैं, नेक्स्ट सर्विंग नेक्स्ट सर्विंग। और कोई मना भी नहीं करता, संडे फीस्ट है, कौन मना करेगा। भक्तों के संग में जो आनंद है वो क्या ये मटेरियलिस्टिक लोग लेंगे। मटेरियलिस्टिक लोग तो आपस में एक दूसरे में बस ऐसे ही आनंद करते रहते। एक जोक आपको सुनाता हूँ। एक बार शास्त्रों में ये कहानी आती। एक बार एक गधा और एक भैंस थी। तो गधा और भैंस दोनों आपस में बैठे हुए थे। तो गधा था, वो कहता है अहो रूपम अहो रूपम, मतलब अरे कितनी सुंदर हो तुम। भैंस को, अरे तुम कितनी सुंदर हो, कहां से तुम मेरी दोस्त बन गई, तुम कितनी सुंदर हो। और जो भैंस रहती है, वो जब गधा जब ढैचू ढैचू करता है तो भैंस कहती अहो गीतम अहो गीतम, अरे कितना अच्छा गा रहे हो तुम, सच में कितना अच्छा गा रहे हो तुम। है कि नहीं? ये शास्त्रों में, पुराणों में कहानी है। और इसका उदाहरण दे करके तो ये शास्त्र में ये उदाहरण बता करके ये कहते हैं कि इस संसार में किसी को वास्तविक रूप और वास्तविक गीत का तो पता नहीं है। तो सब लोग आपस में ही ये कहते हैं कि अहो गीतम अहो रूपम। आपस में ही ऐसा गाना बजाते हैं जो ढै 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 करता रहता है, और उसी गाने को कहते हैं अरे कितना अच्छा गाना आ गया है। मैंने पंजाबी गाना भी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक गुरु रंधावा आए हुए थे शिमला में, इंटरनेशनल फेस्टिवल थे। तो मैंने देखा कि वो टुई टुई कर रहे हैं बस। अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। वो टुई टुई बस, और उसके बाद बहुत जोर से बस बाजे बज रहे हैं, और उसी को लोग कहते हैं कि वाह कितना अच्छा, वाह कितना अहो गीतम अहो गीतम। मैं सोच रहा था कि ये क्या बेकार गा रहे है कि नहीं। और उसी में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसी में कोई दिख जाता है, वो एकदम बेकार देखने में जो लोग रहते हैं उनको ही वो लोग कहते हैं अहो रूपम, अरे कितना सुंदर रूप। अरे ये इनको सुबह सुबह आप देखिए, आप भी बेहोश हो जाएंगे और समाज भी, है कि नहीं। लेकिन अब आजकल उनको कहा जाता अहो रूपम अहो गीतम। तो यहाँ पे देखो ये भक्तों के संग में जो तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भक्तों के संग में इस तरह से जब ये जो कल्चर है इसमें कितना आनंद रहता है। किंतु जगदानंद के भय से वे अंततः उसमें से कुछ ना कुछ खा लेते है ना। चैतन्य महाप्रभु जगदानंद पंडित को कुछ बोलते नहीं थे, जगदानंद प्रभु डांटते थे। महाप्रभु जानते थे कि यदि वे जगदानंद द्वारा परोसा गया भोजन नहीं खाएंगे तो वह अवश्य उपवास करेंगे। अब सोचो कौन नहीं खाएगा। अगर आपको पता चले कि मान लो आपने प्रसाद जो दिया इन्होंने और वो अगर हमने नहीं खाया तो वहां पर फास्टिंग टिल डेथ हो जाएगा, तो फिर कौन नहीं खाएगा। भाई सबको खाना ही पड़ेगा, है कि नहीं। इस भय से श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसके द्वारा दिए गए प्रसाद में से कुछ अंश खाया। मुझे याद है कि एक बार बर्थडे पे कुछ बच्चों ने टॉफी बना करके दिया था। टॉफी बना करके, वो जो भक्त डिवोटी बच्चे होते हैं ना, वो डिवोटी वाली टॉफी। अब वो टॉफी का प्रेशर हो गया था कि खाएं इसको। अब एक दो भक्त, अब बड़े लोग एक दो ही टॉफी खाते हैं लेकिन वो बच्चों का प्रेशर था कि नहीं नहीं इसको अभी फिर से खाइए फिर से खाइए फिर से खाइए। तो बच्चे लोग जब जिद कर लेते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं। ऐसे ही रघुनंदन जो थे, वो जब मुकुंद के जो पुत्र हैं, वो जब रघुनंदन जो है भगवान को देखते हैं, लड्डू रख देते हैं और उसके भगवान को देखते हैं कि ये तो खा नहीं रहे, तो रोने लगते हैं, पैर पटक पटक करके मखा मखा के रोने लगते हैं छोटा सा बालक एकदम पैर पटक के रोने लगता है कि भगवान लड्डू जरूर खाइए। अब भगवान फिर इसीलिए प्रकट होकर के भगवान को फिर लड्डू खाना पड़ता है कि नहीं।
कल परसों हमारे एक भक्ति बता रहे थे, एक बच्चा बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रोने लगता है, गीता लेके किसी के पास भी चला जाएगा और रोने लगेगा, बस एक गीता ले लीजिए। अब वो इतना जोर से रोने लगता है कि प्लीज ले लीजिए, प्लीज ले लीजिए। बोले अरे तुमको कुछ चॉकलेट वॉकलेट चाहिए ले लो। नहीं नहीं चॉकलेट नहीं, बस ये गीता ले लीजिए आप। अब इतना छोटा सा बच्चा 3-4 साल का, अगर 4 साल का बच्चा वो गीता लेके जा रहा है, बू बू, अभी वो बोल भी नहीं पा रहा है, बस एक गीता ले लो। और वो रोने लगे आपके सामने, पैर पटक पटक के रोने लगे, जिद करने लगे, आपको लेना ही पड़ेगा गीता। है कि नहीं? तो यहाँ पर देखो ये चीज को जगदानंद पंडित क्या करते हैं, इस भय से कि वो उपवास करेंगे, इस भय से श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसके द्वारा दिए गए प्रसाद में से कुछ अंश खा लिया। तब स्वरूप दामोदर गोसाई कुछ उत्तम मिठाइयां ले आए और महाप्रभु के सामने खड़े होकर उन्हें अर्पित किया। तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा, इस महाप्रसाद में से थोड़ा ले लें और देखें कि भगवान जगन्नाथ ने इसे किस प्रकार ग्रहण किया है। यह कहकर स्वरूप दामोदर गोसाई ने महाप्रभु के सामने कुछ भोजन रख दिया और महाप्रभु ने स्नेहवश उसे ग्रहण किया। देखो स्वरूप दामोदर गोस्वामी कितने बुद्धिमान हैं, है ना? नहीं, हमको भी जब हम वैष्णवों की सेवा करते हैं तो इस तरह से बुद्धिमान होना चाहिए। यहाँ पर एक माता जी हैं, मैं जानता हूँ उनको शिमला में, तो शी इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट इन दिस रिगार्ड। मैंने देखा है उनको ये पता होता है कौन सा भक्त कौन सी चीज को बहुत बढ़िया सिखा रहा है, वो देखती रहती है ना? नहीं, और फिर वो वही चीज लेके आ जाती है उनके पास, और वो मना करते रहते हैं लेकिन वो ले आके दे देती है और बाद में वो प्रसन्न होते हैं, है ना? नहीं, तो मैं ये देख रहा था कि शी इज सो इंटेलिजेंट, है ना? नहीं, ऐसे भक्तों को भी सेवा करने में इंटेलिजेंट होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। भक्तों को देखना चाहिए, अच्छा क्या है जो इनको बहुत अच्छा लगता है, या प्रसाद ही नहीं, क्या चीज ऐसी हम करते हैं और इसका हर एक भक्त के लिए एक लिस्ट बनाना चाहिए। ऐसे मान लो आप कोई एक माता जी हैं, वो अपने घर पे रहती है, उनको एक बच्चा है, वो भी डिवोटी है, उनके जो हस्बैंड है वो भी डिवोटी है, उनकी जो सासू माँ है वो भी डिवोटी हैं। तो जो जितने भी ये डिवोटीज आपके आसपास रहते हैं, कोई ब्रह्मचारी आश्रम में रहता है तो उनके आसपास रहते हैं, तो उनका एक दिन डायरी बनाना चाहिए, ऐसा एक ऐसा डायरी बनाना चाहिए और डायरी में ऊपर लिखना चाहिए, ओके राणा पाटिल प्रभु। उसके बाद फिर उसमें लिखना चाहिए इनको क्या क्या बहुत पसंद है, खाने का ही नहीं, क्या क्या चीजें भी, और क्या क्या चीजें इनको बहुत इंटरेस्ट लगती हैं, इनकी नीड्स क्या है, इनके कंसर्न्स क्या हैं। इस तरह से अनुसंधान करके वैष्णव संबंधों को अच्छा बनाना चाहिए। और कभी अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो बाली और सुग्रीव के जैसे नहीं करना चाहिए। जैसे बाली और सुग्रीव ने क्या किया था, वो आपस में जो है दोनों, इन्होंने कहा अरे तुमने मेरी पत्नी को रख लिया, और दोनों आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो क्या करना चाहिए, आओ बातें करें, है कि नहीं? दो बात कर करके सॉल्व कर लेना चाहिए, बहुत दिन तक ग्रज नहीं रखना चाहिए। कट्टम कुट्टम चल रहा है 2 युग तक चलेगा, मैं तुमसे कट्टी, भीष्म प्रतिज्ञा ले लेते हैं कई लोग, तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, मेरे मैसेज का रिप्लाई हो गए 2 हफ्ते हो गए, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, भीष्मा अब देवता लोग फूल बरसाएंगे इन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ले ली है कि आज के बाद कभी इस वैष्णव से बात नहीं करेंगे। अरे तो वैष्णवों को छोड़ करके जाओगे कहाँ? कई लोग मैंने देखा वैष्णव कल्चर में भी भीष्म प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि आज के बाद तुमने मेरा निरादर किया, आज के बाद मैं तुम्हें देख करके कभी हरि बोल नहीं बोलूंगा। घाटा किसका हुआ? तुम्हारा घाटा हुआ, हरि बोल काउंट कम हो रहा है घाटा किसका हुआ? इस रंजिश में घाटा तो प्रभुपाद तुम्हारा और भक्तों के समाज का हुआ, है कि नहीं? इसलिए बहुत दिन तक ग्रज नहीं रखना चाहिए अपना हार्ट। देखो गुटखा तो आपको खाना नहीं है, कोई शराब तो पीना नहीं है, कोई गलत काम तो आप कर नहीं रही, ये तो श्योर शॉट है। और अगर करोगे भी तो फिर दूसरे भक्तों के सहयोग की जरूरत तो नहीं पड़ेगी उसमें तो इसलिए जो ऐसे कार्य हैं 2 बातें करके इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। अगर आपने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया 2 बातें कर लो और सॉल्व करके, और उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद फिर भक्तों के साथ इस तरह से आदान प्रदान करके
बहुत अच्छा संबंध रखना चाहिए, बहुत दिन तक ग्रज पाल के नहीं रखना चाहिए। मान लो किसी भक्त का आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, आपने मान लो उनको 2 गुलाब जामुन दिए और आपको शक है कि आपने 2 गुलाब जामुन उन्होंने दिए नहीं होंगे दूसरे जिस भक्त को, तो अगर आप 2 साल तक उसको बना के रखोगे 2 गुलाब जामुन इन्होंने नहीं दिए थे, अरे 2 गुलाब जामुन कितना ही होता है, कुछ भी नहीं है। उसके लिए इतने दिन तक रंजिश रखना तो ठीक नहीं है कि नहीं? मिथुन चक्रवर्ती के भाई हो क्या आप? आग का बदला है ना, नहीं ऐसे उनकी मूवी सारी ऐसे ही आती है, आपने देखा है? मिथुन चक्रवर्ती एक है हीरो, उनकी मूवी सारी ऐसी आती है, जल्लाद का बदला या फिर बदले की आग। ये इनके फैमिली के सारे मेंबर्स के नाम ही ऐसे, कोई बदले की आग, सास का नाम जल्लाद है, ये ससुर का नाम जल्लाद, ये सारे ऐसे ही। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज गोइंग ऑन? The going on is that you feel yourself so important that you feel that nobody can offend you, but you are not so important. One day you will be very insignificant, you will be just lying on the road and nothing else. You are an insignificant fellow, and you have lost this, because of this keeping grudge, you have lost the opportunity of so much of Vaishnava association and love and care and embraces and hugs which you could have got from this Vaishnava, and you have lost it. और आप बस ये सोच रहे हैं कि एक ग्रज पाल लिया है कि वो 2 गुलाब जामुन इन्होंने खुद ही खा लिया था, दिया नहीं था। किसी तरह से इसको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। 176वें प्यार से आगे की चर्चा हम अभी अगले प्रवचन में करेंगे। अभी मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप इसको उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो बस 2-4 मिनट 5 मिनट कुछ कौन बनेगा करोड़पति हम करते हैं, इसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। फिर आपका कोई प्रश्न होगा तो आप पूछिएगा। जब भोजन परोसा जाता था तो महाप्रभु क्या करते थे सबसे पहले? जब भोजन परस दिया जाता था तो महाप्रभु सबसे पहले क्या करते थे? राणा पाटिल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी निहारते थे प्रभु। हाँ, महाप्रभु प्रसाद का दर्शन किया करते थे। हरि बोल, वेरी गुड। ठीक है, अगला सब लोग जब प्रसाद ले रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु किसका नाम बार बार, बैठ गए सब लोग तो किसका नाम बार बार पुकार रहे थे? चैतन्य महाप्रभु किसका नाम पुकार रहे थे? 1 मिनट में सबके हाथ पहले। अच्छा ठीक है, सबने। पावनी ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हरिदास ठाकुर का प्रभु जी। हरिदास ठाकुर का नाम बार बार पुकार रहे थे। हरि बोल। ठीक है, म्यूट कर लेंगे, म्यूट कर लीजिए। ठीक है, चलो एक प्रश्न और पूछते हैं। आज ज्यादा ही प्रसाद का ही था तो मैं अच्छा, वृंदावन दास ठाकुर ने जिस घटना का वर्णन किया है उसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी नहीं वर्णन कर रहे हैं। इससे कौन से वैष्णव सिद्धांत का पता चलता है? वृंदावन दास ठाकुर ने, प्रश्न मेरा ध्यान से सुनिए, वृंदावन दास ठाकुर ने जिन लीलाओं का वर्णन पहले किया है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनका वर्णन
यहाँ पर बहुत संक्षेप में ही करते हैं या लगभग नहीं करते हैं। ऐसा करने से कौन से वैष्णव सिद्धांत का प्रतिपादन होता है? उमेश प्रभु। हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी, आपने बताया था कि गुरु को ट्रांसग्रेस नहीं करना, उसका यहाँ पता लगता है जो उन्होंने ऑलरेडी बताया था, उनको ट्रांसग्रेस नहीं। हाँ जी, उनके जो पूर्ववर्ती आचार्य या वरिष्ठ वैष्णव हैं, उन्होंने जो बताया था उसको भी ट्रांसग्रेस नहीं करना चाहिए। मुझे याद है कि एक बार मैं एक लेक्चर में बैठा हुआ था और जयद्वैत महाराज से एक माता जी ने बहुत पहले एक क्वेश्चन पूछा था। उस लेक्चर में राधानाथ महाराज बैठे हुए थे, लेकिन जब दूसरे दिन महाराज ने जब लेक्चर दिया तो महाराज ने उससे उन माता जी ने फिर से वही प्रश्न पूछा। तो राधानाथ महाराज ने उस प्रश्न का उत्तर देने से मना कर दिया। कहा कि आप, ये मेरे सीनियर गॉड ब्रदर ने इसका उत्तर कल दिया था, अब मैं उसको देकर, क्योंकि देखो अगर आपने अच्छा उत्तर दे दिया तो लोगों को लगेगा देखा ये ज्यादा बेटर है ना नहीं, इससे उनका अपमान होगा, है ना नहीं। तो और अगर आपने उत्तर ठीक से नहीं दिया तो भी उन्हीं का अपमान होगा, क्योंकि कहेंगे देखो इनका लोग का ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हुआ है। तो दोनों तरह से उनका अपमान हो रहा है ना नहीं। अब मान लो उनसे पूछ लिया, उन्होंने गलत ही बता दिया, मान लो गलत ही बता दिया, उत्तर था लेकिन उन्होंने गलत बता दिया, तो फिर आपको नहीं उसमें बताना चाहिए या हमको नहीं वो करना चाहिए। क्यों? अब वो वरिष्ठ वैष्णव हैं, उन्होंने इस तरह से जो है बता दिया, ठीक है, तो उसको उस समय उनको उस तरह से करेक्ट करने में उनका अपमान होता है। लोगों को लगेगा कि हाँ देखा ये हमारे साथ ऐसा होता है कि हम चुपके से बता देते हैं, हाँ इसका वास्तविक रीजन तो ये है, लेकिन प्रभु जी को उतना पता नहीं है, क्या करें। ऐसा नहीं कहना चाहिए, इससे अपमान होता है। मान अपमान से हमारा घाटा होता है। ये जो मान अपमान करने की प्रवृत्तियां हैं, अपमान और मान से भी ज्यादा घातक है ये जो प्रवृत्ति है। आप समझ रहे हैं? जैसे मान लो